आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन का रिवीजन करेंगे, यानी कि जो लास्ट रिवीजन के तौर पर आपकी सीरीज़ चल रही है। लास्ट रिवीजन के तौर पर हम क्या देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से क्विक रिवीजन के तौर पर आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए। और आप कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी मत समझना कि ये छोटी चीज़ है, हमें इसे पढ़ना नहीं है, यह बड़ी चीज़ है, इसे हमें पढ़ना है। आपको मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स इसलिए कराए हैं जितने भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो राजस्थान का जो लेवल है, स्टेट लाइब्रेरी का लेवल में, आपके सारे के सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, और लाइब्रेरी लाइक हिस्ट्री लाइब्रेरी में गिने चुने क्वेश्चन हैं वो उठते हैं, और जो नए मॉडर्न टाइम के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से थोड़े बहुत आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में आज जानेंगे हम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लाइब्रेरी के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। वीडियो थोड़ी लेट मिल रही होगी, क्योंकि वीडियो लेट मिलने का रीज़न ये है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ, और बिज़ी चलने का रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ। ठीक है, तो इसका आज का है, यानी कि इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें आपकी सारी की सारी फुल फॉर्म, दूसरी बात आपको इसमें सारे के सारे ईयर याद होने चाहिए। तो सबसे पहला आपका आ जाता है DRTC। DRTC की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पर है? ये है आपका बेंगलोर। आया बना कब? 1962। ये तीनों चीज़ें इस तरह से आपसे पूछी जाएंगी, तो मैं आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है वो सारे आपको लिखवा देता हूँ। अब आता है RRRLF। तो ये क्या है आपका? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। कहाँ पर है? कलकत्ता। ठीक है, 1972, ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका कौन मरी पब्लिक लाइब्रेरी। कहाँ पर है? चेन्नई। ये है 1890, याद कर लेना, क्योंकि ये डेट्स यानी कि ईयर सारे पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म जितनी भी है आपकी पूछी जाती है। ठीक है, फिर आप चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। कहाँ पर है? पटना। आई कब? 1891 में। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है बान
कर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पूना में है। आया कब? 6 जुलाई 1970। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम रामपुर राज लाइब्रेरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कब आई? 1774। ध्यान रखना, ये इस तरह क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है स्टेट लैंड लाइब्रेरी मॉस्को कब आई? और इसका था 1 जुलाई 1862। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1953। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी 21 मार्च 1836। इसके बाद आ जाता है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रेंच, जिसे हम क्या कहते हैं? एक और नाम याद कर लेना से, बिब्लियोथेक्युअल नेशनली द फ्रेंच। ये फ्रेंच में नाम है इसका। और आया कब? 1461। ठीक है, यहाँ पर तक आ गई। अब इसमें आपको जापान लाइब्रेरी का भी एक जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान, ये कब आया? 1948। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इसे याद कर लेना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसकी है? यूएसए की। आई कब? 1800 में। ठीक है, यूके की लाइब्रेरी का नाम क्या है पता है आपको? लाइब्रेरी एसोसिएशन। कहाँ की है? यूके। आई कब? 1877। और इसका नाम क्या है? जो कि अब क्या बना है? सिप। आया कब नाम? 2002 में। ठीक है, चलिए अब आता है ALA। ALA की फुल फॉर्म तो सबको पता होगी। ALA कब आया? 1876, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपका पूछा जाता है ISLAC, यानी कि आपकी इसकी फुल फॉर्म लिख लो, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी। आया कब? 1926। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, जो मैच द फॉलोइंग आते हैं उसमें SLA, ISLAC, ALA और आपका ILA।
SLA के SLA क्या है? SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन आया कब? 1909 में। फिर आता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है FID में। FID बच्चे सोचते हैं एफ से फुल फॉर्म, जो तुक्का मारने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो तुक्का मारते हैं, तो FID की फुल फॉर्म एफ से लगा देते हैं, पर है इसकी क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। है कब डेट? 1895। ठीक है। अब आपकी जो आता है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एक आपको ये मिलेगी, तो ये फॉर याद रखना, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये कब आता है? ये आपका आ जाता है 1937 में। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, और जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो UGC नेट के लिए हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आता है यूनेस्को। यूनेस्को का कहीं ना कहीं यूनेस्को की आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को कब आया? 1945 में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस, यानी कि। फिर इसके बाद आता है इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि इसे क्या कहेंगे? ILA। ये कब आया? 1933। फिर आपका आ जाता इज लेस, यानी IS बनकर आपको क्या करना है? अपनी LIC करानी है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन, और IS कौन होता है? स्पेशल आदमी होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल। ये ध्यान रखना, स्पेशल मैंने दोनों की ट्रिक बता रखी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आया कब? 1955। और दूसरा क्या है आपका? टीचिंग। लिखिए IATLIS। तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 9 दिसंबर 1969। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका SIS। SIS की फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? SIS क्या है? सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड साइंस। यह है कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ठीक है, 1976 में। चलिए, अब आता है IFLA। IFLA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, 1927। फिर आपका पूछा जाता है UGC। UGC की फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब आया आपका? 19
53। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे याद कर लेना। सारे के सारे जितने भी लाइब्रेरी में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इंपॉर्टेंट उसकी फुल फॉर्म आती है या फिर उसका सन आता है, सारे कहाँ पर हैं वो ये पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये लास्ट रिवीजन चल रहा है। लास्ट रिवीजन का मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और रिवीजन के तौर पर आपको याद करानी है वो मैं आपको सारी याद करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि वीडियो आगे पीछे होने का रीज़न ये है क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा उसमें वहाँ बिजी होने के चांसेस हो जाते हैं और लेट हो जाता हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेट बनती है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।